नमस्कार किसान साथियों और मेरे कृषि स्नातक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एग्री स्कूल फॉर्म लगातार प्रगति कर रहा है और उसके पीछे मैं आप लोगों की बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस वीडियोस को आप फैलाइए, छोटे किसानों तक फैलाइए, बड़े किसानों तक फैलाइए, लेकिन इसको फैलाने का कोशिश करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आज के वीडियो जो है हमारा ज़बरदस्त है, वो है नेमाटोड। एक विचित्र नाम हो सकता है, कई किसान भाई इसको जानते भी होंगे, कई किसान भाई इसको नहीं भी जानते। दोस्तों, आप जाते होंगे खेत में, आप देखते होंगे कि यार मिर्ची की ग्रोथ अचानक ही रुक गई। मान लो मिर्ची अच्छी ग्रोथ कर रही थी, पर अचानक ही मिर्ची की ग्रोथ रुक गई, बिल्कुल ठप पड़ गई, पीली पड़ गई, पत्ते सूखने लग गए, अचानक ही सारी पत्तियां झड़ने लग गई। साथ में आपने देखा कि मैंने यूरिया भी दिया, डीएपी भी दिया, सारे टॉनिक भी दिए, उसके बाद भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बोना होकर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है पौधे में विल्टिंग आ गई है, ऐसा लग रहा है पौधा अब मरने की कगार पर है। तो ये लक्षण हो सकते हैं आपके नेमाटोड के। नेमाटोड भी एक प्रकार का प्लांट पैथोजेनिक ही है, एक तरह से जैसे हमारे खेत में वायरस नुकसान करता है, कवक नुकसान करती है, कीड़े नुकसान करते हैं, ऐसे ही हमारे खेतों में नेमाटोड भी नुकसान करता है। नेमाटोड के इस तरह के सिम्टम मैंने आपको बताए। नेमाटोड को अगर इसको हम नेमाटोड को हिंदी नाम अलग अलग है, इसको हम ईलवर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं, पिन वर्म भी बोलते हैं। नेमाटोड रहता कहाँ है? ये क्या हवा में उड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये किसी इंसेक्ट से फैलता है? बिल्कुल भी नहीं। तो नेमाटोड रहते कहाँ हैं? नेमाटोड हमेशा जमीन में रहते हैं और ये हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। अगर हमें देखना है इनके सिम्टम, तो ये देखिए, ये एक नेमाटोड है जो सबसे ज़्यादा, जैसे हमारी जिनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आता है। जैसे टमाटर हो गया, आपकी मिर्ची हो गई, आपकी जैसे अदर दूसरी भी फसलें हैं उनमें आता है, बैंगन में सबसे ज़्यादा आता है। तो ये जो है मेलिडोगैनी इकोग्निटा एक प्रकार का नेमाटोड है। ऐसे तो कई प्रकार के नेमाटोड हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे सीरियल्स में, गेहूं में, इनमें सीरियल सिस्ट नेमाटोड आता है, रूट लेसन नेमाटोड आता है, बर्विंग नेमाटोड आता है, गोल्डन नेमाटोड आता है। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के नेमाटोड आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल चिली की, तो मिर्ची में सबसे ज़्यादा जो नेमाटोड आता है वो आता है रूट नॉट नेमाटोड। भाई रूट नॉट नेमाटोड क्या है यार? रूट नॉट नेमाटोड है जड़ों में गांठों का बन जाना। जड़ रुक जाती है, उसमें गांठों का निर्माण हो गया है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है नेमाटोड जब हमारे पौधे पर आक्रमण करता है, तो साइट जड़ें, जिसे हम सफेद जड़ें कहते हैं, जो भोजन लाने का काम करती है, उन जड़ों को यह चोक कर देता है और इसकी वजह से पौधा बिल्कुल भी विल्टिंग कंडीशन में आ जाता है, पौधा मरने की कगार पर आ जाता है। और नेमाटोड को अगर हम देखते हैं तो ये जो गठाने बनती ना, धीरे धीरे ये गठाने बनने लग जाती है। तो नेमाटोड की भी एक प्रोसेस है कि नेमाटोड पौधे में कैसे अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, उसकी तरह इसमें माउथ पार्ट पाए जाते हैं, मतलब इसका भी मुंह होता है। इसमें हम बोलते हैं स्टाइलेट। क्या बोलते हैं उसको? स्टाइलेट। स्टाइलेट से क्या करता है? ये जड़ों को कुरसता है, मतलब उसमें ऐसे पिंच करता है। पिंच करने के बाद ये वहां पर घुस जाता है। ये भी अंडा, इसके जुवेनाइल्स और इसके एडल्ट, इस तरह से ये ग्रोथ करता है और जड़ में गांठें बना देता है। गांठे में मतलब उसमें क्या होता है, नेमाटोड बहुत सारे घुस जाते हैं और जब वो पिंच कर करके पूरी गठान टाइप बन जाती है। तो ये नेमाटोड के आपके सिम्टम हो सकते हैं। नेमाटोड की खासियत है कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, मतलब श्वसन अंग इसमें नहीं है और इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र भी नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट नेमाटोड को हम देख सकते हैं। दूसरा है कि नेमाटोड बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हम देख रहे हैं मेलिडोगैनी इकोग्निटा से हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर जड़ों में अगर गठाने बन जाएगी, जैसे आपने देखी होगी दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में भी गठाने पाई जाती है, लेकिन वो राइजोबियम है। क्या है वो? राइजोबियम। और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन रूट नॉट नेमाटोड की समस्या ये है कि ये पौधों में नुकसान करते हैं। तो अब अगर बात करते हैं नेमाटोड की पहचान, तो आपको समझ में आ गई होगी कि नेमाटोड को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। कुछ नेमाटोड के मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हेटेरोडेरा एविनी, मेलिडोगाइनी इकोग्निटा, ये टेक्निकल नेम है, तो आपको इसको याद रहना चाहिए, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। अब नेमाटोड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये खुद तो पौधे में घुसता है, लेकिन इसके साथ ये हानिकारक फंजाइज, जैसे विल्ट वाली डिसीज हो गई, कॉलर रॉट हो गई, इनको भी घुसाने का काम करता है।
बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, ये बैक्टीरिया को भी घुसाने का काम करता है, पौधों में एंट्री दिलाने का काम करता है। वायरस की भी कई बार ट्रांसमिशन का ये काम करता है, जैसे आपने नेटू और नेपू सुना होगा। तो इस तरह से नेमाटोड का कंट्रोल, नेमाटोड का मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये फंजाई को भी एंट्री करवा रहा है, वायरस को भी कहीं ना कहीं एंट्री करवा रहा है, उसको फैला रहा है, बैक्टीरिया को भी एंट्री करवा रहा है, मतलब ये बैक्टीरियल डिसीज भी पौधे में बढ़ाते हैं। तो अब इसका महत्वपूर्ण काम हो जाता है नेमाटोड। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमें नेमाटोड को कंट्रोल करना है, सूत्रकृमि को कंट्रोल करना है, तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, और वो है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब इसको हमें कल्चरल ले जाना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेटेड नेमाटोड मैनेजमेंट से गुजारना पड़ेगा। ये इंटीग्रेटेड नेमाटोड मैनेजमेंट क्या है? मान लीजिए कि आपके खेत में नेमाटोड आ रहा है या आपके खेत में नेमाटोड नहीं आ रहा है। मान लो नहीं आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे खेत में नेमाटोड है या नहीं। अगर देखना है तो हम क्या लगा दें? गेंदे की फसल। गेंदा क्या होता है, आपने सुना होगा, ये पीले कलर की गेंदा होती है। इसको जब हम लगाते हैं तो ये सारे नेमाटोड खेत के इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नेमाटोड है इसकी जड़ों से केमिकल निकलता है, अल्फा, आई थिंक अल्फा कुछ नाम से है, मुझे भूल रहा हूँ अभी। वो केमिकल इनको अट्रैक्ट करता है, मतलब ट्रैप क्रॉप के रूप में हम गेंदा यदि लगाते हैं तो वहां पर हमको नेमाटोड देखा जा सकता है। लेकिन आपके खेत में अगर नेमाटोड की भारी समस्या है, मैं तो ये कहता हूं कि आपको प्रिवेंटिव इसका उपयोग करना ही चाहिए। जब हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास कर रहे हैं तभी इसका हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो अब हम नेमाटोड के नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग है कि मिर्ची के अगर खेत में हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो कहीं कहीं आप गेंदा लगा लीजिए। गेंदा की फसल आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी देगी, एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ आपकी फसल को नेमाटोड से भी बचाएगी, क्योंकि नेमाटोड भी एक तरह से फंजाई की तरह ही है। गठाने बन गई, पौधा नहीं चल रहा है, और ये इसकी कंडीशन और अलग है। आपको शुरू में तो पौधा मान लो 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, फिर ये दिक्कत कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको कंट्रोल करना। तो एक तो गेंदा को आप लगा सकते हैं, जिस क्षेत्र में आपने गेंदा को लगाया है उस क्षेत्र में आप जब गेंदा आपको लगे कि गेंदा के ऊपर इसके सिम्टम आ गए तो उस गेंदा को पहले उखाड़िए, जलाइए, फिर उस जहां पर गेंदा लगा था वहां पर प्रॉपर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक तो आप गेंदा लगाएंगे ट्रैप क्रॉप के रूप में। दूसरा है नीम। देखो मैं आपको ले जा रहा हूँ बायोलॉजिकल कल्चर, नीम आपको यूज करना है। देखिए नीम एकमात्र ऐसी फसल है जिसका उपयोग सारी चीजों में हम कर सकते हैं, कीड़ों के नियंत्रण के लिए, नेमाटोड के लिए। तो नेमाटोड की अगर नीम की आपको खली मिल जाती है तो वो आप अपने पौधों में दीजिए, उसके रस से भी ये नेमाटोड दूर भगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मारता भी है और दूर भी भगाता है, मतलब ये एक तरह से रिप्लेंट का काम करता है। तो नीम की आपकी पत्तियां भी होती है, नीम की आपकी खली भी होती है, नींबोली की पीस कर आप इसको खेतों में दे सकते हैं, उससे भी आपका नियंत्रण होगा। दूसरा है गहरी जुताई आपको जरूर करवानी, वो तो एक पार्ट है ही, हमेशा हमारे वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं कि गहरी जुताई करवाइए तो आपको उससे फायदा मिलेगा। दूसरा है सॉइल सोलराइजेशन। देखिए जिन क्षेत्रों में मल्चिंग में खेती की जाती है, जहां पर प्लास्टिक बिछाकर खेती की जाती है, तो वहां पर ऑलरेडी सॉइल सोलराइजेशन हो ही जाता है। सॉइल सोलराइजेशन कुछ नहीं है, हम जिस प्रकार से मल्चिंग बिछाते हैं तो उसमें हम कुछ छेद वेद नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पहले पानी चलाते हैं, पानी चलाने के बाद इसको ढक देते हैं मल्चिंग को। ढकने के बाद हम इसको कम से कम 4 से 6 वीक के लिए रखने देते हैं, जिसमें गर्मी पैदा होती है, उमस पैदा होती है, और उमस उससे तापमान बढ़ जाता है उस जो प्लास्टिक ढके हुए एरिया का। और उससे क्या हुआ कि जो हमारे हानिकारक फंगस थे, जीव थे, वो सारे इसमें मर जाते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन इसको हम पॉली हाउस एरिया में आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। दूसरा है आप जो फसल आप लगा रहे हो, जब आप खेत में, वैसे तो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास भी इसको नियंत्रण करते हैं। ट्राइकोडर्मा को आप लगभग 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ आप चला सकते हैं, लेकिन मैंने जहां रिसर्च किया है वो पेसिलोमाइकस नाम का एक फंगस है, पेसिलोमाइकस लीलासिनस। क्या नाम है? पेसिलोमाइकस लीलासिनस। ये भी आपको मार्केट में मिलता है और सबसे अच्छा नेमाटोड को कंट्रोल करने वाला बायो एजेंट है। दूसरा है पास्चोरिया पेनिट्रेंस, ये भी एक तरह की फंगस है। ये दोनों को जब हम खेत में चला देते हैं, प्रिवेंटिव जब हम चला देते हैं तो डेफिनेटली है कि ये नेमाटोड की समस्या हमारे खेत में नहीं आती है और अदर फंगस भी हमारे खेत में नहीं आता है। तो पेसिलोमाइकस मकड़ी को भी नियंत्रण करता है, जब हम स्प्रे कर देते हैं तो ये मकड़ी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इनकी 2 लीटर मात्रा को हम मल्टीप्लाई करके गुड़ में ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। जिनके पास ड्रिप नहीं है तो वो ड्रेंचिंग में चला सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन बचा है लास्ट में केमिकल। केमिकल तो आप सभी जानते ही हो, तो अभी बहुत सारे टेक्निकल हैं केमिकल में, मैं आपको एक दो नाम बताता हूँ और एक अलग दो तीन और है, जैसे कार्बोफ्यूरान लोग देते हैं, फोरेट देते हैं। ये थोड़ी जहरीली दवाइयाँ हैं, ये हमारे कीटों को भी मार देती। लेकिन एक इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का एक केमिकल है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी बेस्ट देखा गया है। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर पूछिए कि कौन सा नेमाटोड के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो नेमाटोड नियंत्रण आपने सीखा होगा कि कैसे हम गेंदा लगाएं। गेंदा हम खेत में लगाते हैं दोस्तों, तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, प्लस आपका जो नेमाटोड है वो भी कंट्रोल होगा। तो नेमाटोड की ये कहानी है। आप नेमाटोड को नियंत्रण करें, अपने खेतों में इसको आने से रोकें। उसके लिए सारी मेथड है, पहले आपको कल्चरल करनी है, फिर आपको बायोलॉजिकल पर जाना है, फिर लास्ट में आपको केमिकल पर जाना है। अगर आप सॉइल सोलाइजेशन प्रॉपर करते हैं, आप पेसिलोमाइकस का यूज़ करते हैं, आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली है कि ये कई बीमारियों को रोकने का काम करेगा। नेमाटोड के यदि आपको अर्ली सिम्टम दिखते हैं तो डेफिनेटली आप पहले ही नेमाटोड को कंट्रोल करिए। नेमाटोड मान लीजिए आपके खेत में पहले कभी आया है तो उसको प्रिवेंटिव यूज जरूर करवाइए और डिप्लॉइंग सबसे ज़्यादा करवाइए, ताकि आपका नेमाटोड अर्ली स्टेज में कंट्रोल हो जाएगा। नेमाटोड की एक खासियत है भाई कि ये अंडे भी देता है, ये बच्चे भी देता है, मतलब ये सारा कुछ है। विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, मतलब अंडा बच्चा सब देने का काम करता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती है। दूसरा ये सिमेट्रिकल है, मतलब इसकी बॉडी को कहीं भी काट कर कट जाता है। इसमें स्टेलाइट, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेलाइट से ही ये भोजन ग्रहण करता है। स्टेलाइट से ही स्टाइलाइट जो होती है उसके अंदर, पौधे के अंदर घुसता है और उसको वहाँ पर नष्ट करता है। एट सिमेट्रिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब देखोगे आप अभी इस चित्र में आप देख रहे हो तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइट का मतलब ये है कि ट्यूब जैसा हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आप नेमाटोड की पहचान कर सकते हो। नेमाटोड को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, देखना है तो इसकी एक अलग प्रोसेस है, माइक्रोस्कोप में इसको हमें देखना पड़ता है, उसके बाद ही हमें सही तरीके से दिखाई देता है। तो ये थी नेमाटोड पर पूरी कहानी। अच्छा होगा कि आपके खेत में नेमाटोड को आने से रोकिए, तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि हम फसल एक बार लगाते हैं, यदि एक बार खराब हो गई तो फिर डेफिनेटली है कि हमारा साल खराब हो सकता है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजरमेंट सीखिए किसान भाइयों। अगर आपको प्रिवेंटिव मेजरमेंट के बारे में कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।